हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 में। तो जो हमारी YouTube पे जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, आज इस वीडियो में मैं उस सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ आपके सामने। तो जो पहले 2 पार्ट किए थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने बहुत अच्छे से वो उसमें जो बेसिक चीज़ें समझाई हैं, तो उन चीज़ों का यूज़ करके अब हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। उस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ी थी, फिर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, उनकी टाइप्स पढ़ी, और उसके बाद हमने स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ी। तो इनकी यूनिट्स को फाइंड आउट किया। तो आज हम वेलोसिटी का कुछ थोड़ा सा टॉपिक बचा था, एवरेज वेलोसिटी का। मैं पहले आपको वो समझाऊंगा और उसके बाद हम मोशन की तरफ बढ़ेंगे। मोशन अपने आप में एक टॉपिक है, उसमें कुछ नया नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों का यूज होगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये देखिए जी, एवरेज वेलोसिटी। वैसे तो आपको पता होगा कि एवरेज क्या होती है। एवरेज कुछ भी टोटल सम होता है टर्म्स का, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स होता है। इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें आपने जो एवरेज वेलोसिटी है उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो आइए अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एवरेज वेलोसिटी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी आपको मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है जी। टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है और टोटल कितना टाइम यूज हुआ है उसमें, उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी हमारे पास। तो देखिए, इसमें 2 अलग अलग केस बनते हैं। पहले मैंने डिस्कस तो किया था, लेकिन एक ही केस किया था। आज दोनों केस करेंगे और सारी कंफ्यूजन दूर करके फिर मोशन की तरफ बढ़े। पहला केस है जी हमारे सामने ये वाला। अगर देखिए, आपने कोई जर्नी किया है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, कोई भी, ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट जहां पर आपने पहुंचना था। ये डेस्टिनेशन हो गया। देखिए, पहले ये लाइन पढ़िए। If the body covers first half distance with velocity v1 and next half with velocity v2, then average formula क्या होगा? देखिए, कहने का मतलब डिस्टेंस टोटल है और उसको 2 हाफ में डिवाइड किया। 2 हाफ कहने का मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। तो तब एवरेज का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? तो ये फॉर्मूला है जो ये तब यूज किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। कब किया जाएगा? जब पूरे डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और पहले में v1 वेलोसिटी का यूज हो और दूसरे में v2 का हो यूज, और दोनों की एवरेज हमने फाइंड आउट करनी हो, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा जी? 2v1 मल्टीप्लाई v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 v2 में आपने कंफ्यूज नहीं होना। v1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 80, 70, जो स्पीड और वेलोसिटी आपने यूज की है उसको v1 बोल देंगे, और जो इस सेकंड हाफ में यूज की है आपने उसको v2 बोल देंगे। यहाँ पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें, और इस फॉर्मूले को याद रखना। और अब देखिए, इफ अ बॉडी, कहने का मतलब सेकंड जो केस बनेगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर टाइम t1 एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर टाइम t2। अब देखिए, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर वही केस लेंगे ए से लेकर बी तक। इसमें इक्वल हाफ में डिवाइड करने वाली कोई बात नहीं है।
जो आपका मन करता है उसमें डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ तक पूरी जर्नी को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखने में लगभग 1/3 लग रहा है। चलो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है हमने v1 वेलोसिटी से कवर किया इसको। अब देखिए जब डिस्टेंस हम जर्नी पे जाते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, किसी ना किसी टाइम का यूज होता है। कहने का मतलब टाइम तो लगता है। कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, तो उसका नाम दे देते हैं हम t1। ठीक है जी। और सिमिलरली इस वाले पोर्शन में आती है, तो इसमें जब हम चले तो हमारी वेलोसिटी या स्पीड कुछ और थी। हो सकता है ज़्यादा हो, कम हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस फॉर्मूला हमने याद रखना। तो उस जो भी होगी इस हाफ में, मतलब इस पोर्शन में जो वेलोसिटी होगी उसका नाम v2 है, और जो हमने टाइम यूज किया होगा उसका नाम बोल देते हैं t2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा जी? v1 मल्टीप्लाई v2 प्लस v1 मल्टीप्लाई t1 प्लस v2 मल्टीप्लाई t2 डिवाइडेड टाइम का सम। ठीक है जी, t1 प्लस t2। अब देखिए इन चीजों की वैल्यू हमें दी होगी, हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ऐसे कई क्वेश्चन मिलते हैं तो आपने इनको सॉल्व करके देखना है, अगर नहीं होते तो हमें बताइएगा, मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए हमारा टॉपिक है जी मोशन। आराम से समझना है, मोशन होता क्या है। हिंदी में इसको गति भी बोल देते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए इतना काफी नहीं होता कि हम उसका हिंदी में नाम बोल दें। देखिए जी इंग्लिश में तो ये है, हिंदी में इसका नाम ये है, हमने समझा है। ऐसे नहीं, हमने उसका पूरा कंसेप्ट समझना है। तो मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कार ही है ये, ठीक है जी। क्या होगा, इसकी 2 स्टेट्स हो सकती है, या तो ये खड़ी है या चल रही है, मतलब चल रही है, यही हो सकता है। अगर ये मतलब चल नहीं रही तो इसे क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। रेस्ट कैसे बोलेंगे, साइंस के टर्म्स में हमने समझना है। मतलब देखिए टाइम है, हमारे पास एक क्लॉक है, टाइम कभी रुकता है? जी नहीं, टाइम कभी नहीं रुकेगा, क्लॉक तो चलती रहेगी, टाइम स्पेंड हो रहा है। लेकिन अगर टाइम के साथ साथ किसी बॉडी की अगर पोजीशन चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ गए यहाँ गए, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे ये मोशन है। और अगर टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसको बोलेंगे ये रेस्ट। बस इतना समझना। तो ये देखिए पहली डेफिनेशन पढ़िए मोशन। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, टाइम के हिसाब से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसे बोलेंगे ये मोशन है। पोजीशन कितनी जल्दी कर रही है, कम कर रही है, उसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ना, बस सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे मोशन। अगर ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस विद टाइम, टाइम के हिसाब से अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसे बोलेंगे बॉडी रेस्ट। 2 स्टेट्स होगी, एक मोशन की, एक रेस्ट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मोशन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन मोशन के टाइप्स भी तो होंगे, कितनी तरह का होता है, तो उसके बारे में तो ये लिखा है 3 टाइप्स का होता है। कौन सा होता है? तो पहली जो इसकी टाइप है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन।
ट्रांसलेट। रेक्टिलिनियर मोशन कैसे होता है, इसको पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई भी मोशन है, कोई भी बॉडी है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, किस तरफ कर रही है, स्ट्रेट लाइन में कर रही है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कर रही है। तो इसके एग्जांपल आप सीधी रोड समझ लीजिए, इसमें कोई भी टर्न्स ना हो, सर्कल ना हो, कुछ भी स्ट्रेट लाइन में हो रही है बॉडी की पोजीशन चेंज, तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, या दूसरा नाम दे सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस मोशन ए पार्टिकल और अ बॉडी, a particle or a body moves along a straight motion or straight line। स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेंगे, बॉडी की पोजीशन तो चेंज होगी लेकिन किस तरह से होगी, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखिए दूसरी टाइप पे आते हैं, रोटेशनल मोशन है दूसरी टाइप है। इसमें भी तो मूवमेंट होगी, मूवमेंट भी होगी, बॉडी की पोजीशन भी चेंज होगी टाइम के साथ, लेकिन किस तरीके से होगी बस हमें ये याद रखना है। इसमें क्या है, व्हेन अ बॉडी और पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ और व्हेन अ बॉडी स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देखिए कोई भी सर्कल है, सर्कल के थ्रू कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन है ये। जैसे एथलीट करते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं, सर्कल में दौड़ते रहते हैं, पोजीशन चेंज हो रही है टाइम की, तो वो टाइम के हिसाब से बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो मोशन में होते हैं, और उस मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशन। और ये जो सेकंड लिखा हुआ है इसमें और के बाद वाला पोर्शन देखिए, व्हेन ए बॉडी स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस, किसी एक्सिस के अराउंड, कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, जैसे हमारी अर्थ है ये घूम रही है ना, जैसे ऑफिस में देखते हैं ग्लोब बड़ा होता है, तो उसकी रोटेशन होती है, उसको भी बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा बिना किसी कंफ्यूजन के। अब देखिए तीसरा, जो तीसरी टाइप है इसकी, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। ऑसिलेशन क्या होती है, आपने देखी होगी क्लॉक, क्लॉक के नीचे होता है पेंडुलम, हर क्लॉक के नीचे नहीं होता लेकिन कुछ के नीचे होता है, तो उसमें कैसी मूवमेंट होती है, कभी पेंडुलम यहाँ जाता है, फिर यहाँ गया, और ये मतलब ये इन पॉइंट्स पे घूमता है, बार बार मूवमेंट इसकी यहीं पे होती रहती है। तो इस पेंडुलम को ध्यान में रखकर हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, दो चीजें हैं जी, पहली टर्म है, इसको जो पेंडुलम की मूवमेंट है इसको टू एंड फ्रो भी बोला जाता है, मतलब जहां से चला था वहीं पे वापस आता है, बैक एंड फोर्थ भी बोलते हैं। तो उस मोशन को, और बैक एंड फोर्थ करता है रेपिटेडली, बार बार, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, पेंडुलम का पॉइंट तो फिक्स ही होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, और किसी खास इंटरवल होता है। ठीक है जी, तो जब भी आपके मन में रेक्टिलिनियर मोशन की बात हो, तो आपके मन में स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, बॉडी की पोजीशन चेंज होगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर आपके मन में रोटेशनल मोशन की बात आए तो सर्कल याद आए आपको, और जब आपके मन में ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन की बात आए तो आपके मन में पेंडुलम की इमेज आनी चाहिए, जिससे आप कभी भी भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बतानी चाहूंगा,
मैंने आपको पढ़ाया था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो, कहने का मतलब रेक्टिलिनियर मोशन की बात हो, तो स्पीड और वेलोसिटी में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज होगी। अगर सर्कुलर या रोटेशनल मोशन की बात हो फिर हो सकता है इसमें कंफ्यूजन आपको आए, लेकिन जब तक रेक्टिलिनियर मोशन की बात है तब तक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूलाज को याद करते हैं, फिर इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें क्या है जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन मूवमेंट होगी तो कुछ चीजें हमें दी होंगी, कुछ फाइंड आउट करनी होगी हमें, तो वो कौन से फॉर्मूलाज के थ्रू हमने फाइंड आउट करनी है, वो 3 फॉर्मूले बस ये आपको याद रहेंगे, तो आप इनका यूज इजिली करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये पढ़ते हैं फॉर मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था ना स्ट्रेट लाइन मोशन की बात। स्ट्रेट लाइन कौन सा था, रेक्टिलिनियर, जिसमें बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, लेकिन अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, अब भी बता देता हूँ। बेसिक से आते हैं जी। 2 चीजें थी हमारे पास, एक था डिस्टेंस, एक थी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अपॉन टाइम था स्पीड, वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम करते, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो उससे बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन चेंज ना हो। कांस्टेंट का, कांस्टेंट वर्ड आपने हमेशा याद रखना है। कांस्टेंट वर्ड वो होता है जिसका मतलब है कोई भी चीज जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो इसकी मैं बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, 1 2 3 4 5। ये जो 5 है, इसकी वैल्यू जब आपके पापा बढ़ते थे तब भी 5 ही थी, और आप पढ़ रहे हैं तब भी 5 ही है। इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं होगी। तो ये चीजें कांस्टेंट होती है, बस इससे आपको याद हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन में कोई चेंज ना हो, तो तब ये फॉर्मूलाज का यूज होता है। और कौन से मोशन में, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है, लेफ्ट टू राइट हो सकता है, बॉटम टू टॉप हो सकता है। तो देखिए पहला है जी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है जी, a तो होगी एक्सेलरेशन, t टाइम होता है, ठीक है। ये दोनों है जी वेलोसिटीज। एक होगी इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब किसी एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, किसी वेलोसिटी से आपने स्टार्ट की होगी अपनी जर्नी, तो उसको इनिशियल बोला जाता है u। और जहां पर जाकर आपकी जर्नी एंड हुई तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी, उसको बोलेंगे हम v। अब देखिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो अगर इसमें कितनी कितनी टर्म्स है हमारे पास, v 1 2 3 4, 4 है जी। अगर 3 की वैल्यू दी हो तो हम इजिली जो फोर्थ बच गया उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आइए, कर्सर यहाँ पर पॉइंटर, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये प्लस। अगर मान लीजिए a की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू क्या होगी, मैं बताऊँ कैसे सॉल्व। यहाँ पर a नजर आ रहा है आपको, वहां पर 0 पुट करते हैं, 0 किया और मल्टीप्लाई t। देखिए v इज इक्वल टू u प्लस, ये 0 मल्टीप्लाई t है। कोई भी टर्म हो, कोई भी चीज हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद 0 हो जाएगा। तो ये देखिए v इज इक्वल टू u बचा है हमारे पास। इसका क्या मतलब है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल होगी, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है। इनकी वैल्यू नंबर्स में भी हो सकती है,
अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिखता है तो आपने जरूर सॉल्व करना उसे। मैं भी अगली वीडियोस में लेकर आऊंगा क्वेश्चन ऐसे। अब देखिए दूसरे फॉर्मूले पे आइए। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो ये देखिए इक्वल टू का साइन है, इसके राइट हैंड साइड वाली टर्म्स आपने सुनी हुई है सभी। u क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम हो गया, हाफ a एक्सेलरेशन होगी, t यहाँ पर फिर टाइम हो गया। s क्या है जी, s डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें भी अगर आपने s की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी u और t और a। तो यहाँ पर आप पुटअप करेंगे तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो है स्ट्रेट लाइन, अगर बॉटम टू टॉप हो रहा है मोशन तो फिर भी इसी फॉर्मूले का यूज होगा। ये देखिए ये अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, और यहाँ पर क्या होगा, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर जाएंगे होगी तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट किस में होगी, हाइट में होगी। तो बस अगर टॉप टू बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो जहां पर एस नजर आएगा वहां पर एच पुट कर देंगे, यूटी प्लस हाफ ए की जगह जी कर देंगे टी स्क्वायर। जी क्या होता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये आपने याद रख लेनी है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन होगी, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज होगा, और कितना चेंज होगा 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम तीसरा फॉर्मूला जो इक्वेशन है उसे कहते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ भी इसमें नई चीज नहीं है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल प्लस 2a का मतलब एक्सेलरेशन, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। बस 1 2 3 4 चीजें हैं, इसमें 4 हैं। तो अगर 3 की वैल्यू दी हो फोर्थ की फाइंड आउट हम इजीली कर सकते हैं। इसमें जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से आराम से देखेंगे। तो फिर मैं आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आया आप कमेंट करना और मैं आपको समझा दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो। अगर नहीं आएगी तो वेल एंड गुड है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।